प्रार्थना के बाद भी अगर मन भारी है तो शायद समस्या आपकी श्रद्धा में नहीं है। अगर आज आप प्रार्थना करके उठे हैं और फिर भी मन भारी है तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कई बार जो हमें अकेलापन लगता है वो भगवान की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की एक चुप्पी होती है जहाँ से समझ शुरू होती है। बहुत से लोग हाथ जोड़ते हैं, मंत्र बोलते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन उठते हैं उसी बेचैनी के साथ। तब मन में सवाल आता है, क्या मेरी प्रार्थना अधूरी थी या भगवान ने सुना ही नहीं? आज इसी सवाल को बिना डर, बिना दोष, शांति से समझने की कोशिश करते हैं। हम ये मान लेते हैं अगर प्रार्थना सही हो तो मन तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन यही हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम प्रार्थना को दवा समझ लेते हैं, ली और असर हो गया, जबकि प्रार्थना दवा नहीं होती, वह प्रक्रिया होती है और हर प्रक्रिया तुरंत परिणाम नहीं देती। प्रार्थना के बाद मन इसीलिए अशांत रहता है क्योंकि हम भगवान से बात कर लेते हैं लेकिन अपने डर से बात नहीं करते। हम कहते हैं सब आप पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर ही भीतर हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। शरीर मंदिर में होता है लेकिन मन भविष्य की चिंता में भटक रहा होता है। ऐसे में शांति कैसे आए? प्रार्थना का पहला काम दर्द मिटाना नहीं होता है बल्कि दर्द के साथ खड़े रहना सिखाना होता है। प्रार्थना का काम जो भीतर दबा है उसे बाहर लाना। इसीलिए कई बार प्रार्थना के बाद आंसू आते हैं, कई बार बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि मन साफ हो रहा होता है और सफाई के समय धूल उड़ती ही है। जब भगवान प्रार्थना के बाद भी शांति नहीं देते तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो आपको अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं, क्योंकि कभी कभी शांति ऊपर से नहीं आती, वह भीतर से उगती है और हर बीज तुरंत फूल नहीं बनता। अगर प्रार्थना के बाद मन अशांत है तो खुद से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। शांति न मिलना प्रार्थना की असफलता नहीं है, कई बार यही संकेत होता है कि मन सच में मिल रहा है। याद रखिए, प्रार्थना हमारी बेचैनी छीनने नहीं, हमें उसे सहने लायक बनाने आती है। और जिस दिन आप बेचैनी में भी अकेलापन महसूस न करें, समझिए प्रार्थना अपना काम कर चुकी है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में शांति लिख दीजिए।